अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं दाल कद्दू। कभी कभी सादा चीज़ों में भी जो लज्जत छुपी होती है ना, वो हमें शाही खानों में भी नहीं मिलती। आज की रेसिपी भी ऐसी है, लज्जत से भरी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं दाल जो है, इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले मल मल के धो लेना है। तकरीबन 1 पाव ये दाल है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है वो सारी उतर जाए। ज़ाहिर है मार्केट से आती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के ये हमारे पास पहुँचती हैं दालें, इसलिए इनको वॉश करना ज़रूरी होता है। अब इसको वॉश करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये भीग जाए। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इसकी सिचुएशन है। दाल अच्छे से भीग गई है, फूल गई है। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अब हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर और ये सारी दाल इस कुकर में डाल देंगे। इसको मैं स्टीम पे पकाऊंगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको स्टीम पे लगेंगी। और इसमें पानी इतना डालना है ताकि ये अच्छे से गल जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। तो इसको लगा देते हैं स्टीम। और इसके बाद ये देखें जी, अब हमने कद्दू को काट लेना है। इसका हेड एंड टेल पहले रिमूव कर लेंगे और उसके बाद इसका छिलका हमने उतार लेना है। बिल्कुल बारीक सा छिलका उतारिएगा, ये देखें जी। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको 4 पीसीस में काट लेना है। और इसको हमने फ़ौरन से जो है वो पानी में डाल देना है, क्योंकि कद्दू भी जो है वो हल्का सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। बाकी इसकी कटिंग अब कर लेते हैं। इस तरह से इसके हमने पीसीस काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से। कद्दू का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे तो दाल में ये नज़र नहीं आएगा। कम से कम जब कद्दू दाल बनी हो तो कद्दू उसमें नज़र आना चाहिए। कुछ लोग जब दाल कद्दू बनाते हैं तो कद्दू उसमें नज़र ही नहीं आता, अकेली दाल ही पकी हुई नज़र आ रही होती है। तो अब हम चलेंगे स्टेप 3 की तरफ। कढ़ाई में ले लिए कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 1 मिनट के लिए सॉफ्ट करेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और 5 से 7 दाने इसमें जाएंगे काली मिर्च के, साबुत वाली। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और उसके बाद शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का फ्रेश इसमें पेस्ट जाएगा। फ्रेश पेस्ट का ही यूज़ करना है। इसका कलर, इसका जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं स्पाइसेस। नमक जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। स्पाइसेस मैंने आपको बता दी हैं, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। जितनी तेज़ आपके घर में मिर्च खाई जाती है उतनी रखें, जितना नमक खाया जाता है उतना रखें। मैंने आपको सिर्फ रेसिपी देनी होती है, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपने खुद अपने हिसाब से ऐड करनी है। और इसमें शामिल कर दिए मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनका छिलका मैंने रिमूव करके इनको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिए। और जैसे ही टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दू। कद्दू जो है उसका पानी हमने फेंक देना है जिसमें हमने उसको भिगो के रखा था। और ये सारे का सारा कद्दू इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। और कद्दू की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे और ये देखें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी जो है वो तकरीबन हमने इसमें इतना डालना है जिसमें कद्दू जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, कुक हो जाए। मिक्स करेंगे इसको और इसको अब हमने कवर कर देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, हल्की आग पे कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ये देखें जी, कद्दू जो है वो अच्छे से पक गया है, नरम हो गया है। और दूसरी तरफ हमारी जो दाल है उसको भी स्टीम से उतार लिया है, वो भी तकरीबन नरम हो गई है, तैयार हो गई है। और कद्दू भी पका लिया है, दाल भी एक तरफ अलहदा पक गई है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को मैंने मिक्स करके अच्छे से कूट लिया है और इसको दरदरा सा आपने फ्रेश कूट के ऐड करना है, ठीक है। पहले से पिसा हुआ इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो फ्रेश चीज़ होती है ना उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल।
जिसको हमने पहले ही तैयार कर लिया था। तो ये देखें दाल अच्छे से हमारी नरम हो चुकी है और पानी जो बच गया था दाल का वो पानी भी हमने इसके साथ ही इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको बता दी है ना कि अगर किसी को सिर्फ अंडा बॉईल करना आता है ना वो भी इसको ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इस तरह बना सकता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है, स्किप नहीं करनी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे एक बार अच्छे तरीके से इसको और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए जी फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। हमारी दाल कद्दू बिल्कुल तैयार है और इसके ऊपर डाल दिया फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हल्का सा मिक्स करेंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी ना तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, फीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे, अभी कहीं मत जाइएगा। और ये देखें सी फ्राई पैन में ले लेंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 कट लगा के हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में कट लाजमी लगाना है वरना ये पड़पड़ करेंगी तो आपके ऊपर ऑयल भी गिर सकता है। और इसमें शामिल कर देंगे सूखी मिर्चें 4 से 5 और बिल्कुल लास्ट पे हमने इस पे 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च डाल देनी है और इसको काली होने से पहले ही हमने तड़का डाल देना है दाल के ऊपर। ठीक है, इससे कलर जो है, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। आपने तड़का लाजमी लगाना है, इसको नहीं भूलना। ठीक है, ये देखिए कलर साथ ही कितना खूबसूरत हो गया है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल कद्दू जो है बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई। आप इसको खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, घर की सादी रोटी के साथ, चावलों के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।